बीजेपी ने बेशक से हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगा दी है। बीजेपी ने बेशक से हरियाणा में नया इतिहास रच दिया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बीजेपी के लिए 17 सीटें नासूर बन गई हैं, क्योंकि इन 17 सीटों पर सत्ता की हैट्रिक के बावजूद बीजेपी का खाता नहीं खुला है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिरान। आज खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे उन 17 सीटों की जिन पर अभी तक बीजेपी जीत का कमल नहीं खिलवा पाई है। बीजेपी ने लगातार 3 बार सरकार बनाकर अपने आप को सबसे पावरफुल, सबसे कामयाब पार्टी के तौर पर स्थापित कर दिया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बीजेपी के लिए 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर उसका जीत का खाता नहीं खुला है। बीजेपी ने इन सीटों को जीतने के लिए पूरी कोशिश भी की है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन 17 सीटों पर बीजेपी की हार की हैट्रिक लगी है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पश्चिम हरियाणा की। पश्चिम हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 9 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। हम बात कर रहे हैं सिरसा पार्लियामेंट की। सिरसा पार्लियामेंट में सिर्फ नरवाना में ही बीजेपी को जीत मिली, जबकि डबवाली, कालांवाली, सिरसा, एलनाबाद, रानिया सीटों पर बीजेपी को हार मिली। इसके साथ साथ उसे टोहाना में, रतिया में और फतेहाबाद में भी शिकस्त मिली। यानी बीजेपी के लिए ये सबसे कमजोर इलाका साबित हो रहा है और यहाँ पर बीजेपी के पैर नहीं जम रहे हैं। 2019 में इस बेल्ट के अंदर बीजेपी के लिए अच्छे आसार थे, लेकिन सिरसा जिले की 5 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी एक बार भी जीत का परचम पिछले 3 चुनाव में नहीं फहरा पाई है और यही वजह है कि बीजेपी के लिए सिरसा जिला एक दुखती हुई रग बन गया है। वैसे बीजेपी के लिए इस खराब रिजल्ट का खुद उसका ही कारण है। बीजेपी ने अभय चौटाला के साथ सेटिंग कर इस बार वहां पर कमजोर प्रत्याशी उतारे और एक नेता आदित्य देवीलाल को आईएनएलडी में शिफ्ट कर दिया। यही वजह रही कि इस बार बीजेपी के लिए इन 5 सीटों में से 3 सीटों के ऊपर जमानत जब्त होगी। चौथी सीट पर प्रत्याशी नहीं था और सिर्फ कालांवाली सीट ऐसी रही जहां पर उसकी जमानत बची है। उकलाना सीट भी बीजेपी जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने अनूप धानक को इस बार टिकट देने का काम किया। अनूप धानक 2 बार जेजेपी और आईएनएलडी से विधायक रहे थे, लेकिन उनके ऊपर दाव लगाना भी बीजेपी को रास नहीं आया और वो भी चुनाव हार गए। जुलाना सीट के ऊपर बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। वहां पर जीत के लिए उसने पुराने और बड़े चेहरे परमिंदर ढिल को भी टिकट दिया था, लेकिन परमिंदर ढिल भी चुनाव हार गए थे। बाद में वो कांग्रेस में आ गए और इस बार परमिंदर ढिल को भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिली और वहां पर विनेश फोगाट चुनाव जीत गई, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से जीत से महरूम रही। उपेंद्र हुड्डा गढ़ भी बीजेपी के लिए एक आसान चुनाव के तौर पर नहीं है। बीजेपी वहां लगातार हार रही है। सिर्फ रोहतक में ही वो एक बार जीती, एक बार बादली में जीती और एक बार वो बहादुरगढ़ में जीती। बाकी की 8 सीटों के ऊपर उसके लिए हालात अच्छे नहीं है। कोसली एक ऐसी सीट जरूर है जहां लगातार 3 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, चाहे वो महम है, चाहे कलानौर है, चाहे किलोई है। इन तीनों ही सीटों के ऊपर बीजेपी के लिए हालात अच्छे नहीं है। झज्जर और बेरी भी बीजेपी के लिए अभी तक दूर की कौड़ी रही हैं। बीजेपी को वहां चुनाव जीतने वाले चेहरे नहीं मिले हैं। सोनीपत जिले में अब सिर्फ बड़ौदा सीट ही ऐसी है जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला है। इस बार अगर बीजेपी ने वहां पर कपूर सिंह नरवाल को टिकट दी होती तो वो वहां पर हुड्डा परिवार का सफाया कर सकती थी, लेकिन कपूर सिंह नरवाल को बीजेपी की टिकट नहीं मिली और वहां पर इंदुराज नरवाल लगातार दूसरा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीत गए। बीजेपी के लिए ये सीट अगली बार भी बड़ी चुनौती रहेगी। मेवात की 3 सीटें नूह, पुनाना और फिरोजपुर झरका भी बीजेपी के लिए अभी तक एक दुखती रग हैं और बीजेपी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाती है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी को अगर सबसे बड़ी शिकस्त किसी इलाके में मिली है तो वो नूह का इलाका है, क्योंकि चौटाला परिवार की पार्टियों के फ्लॉप होने के बाद कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोटर लामबंद हो गए हैं और यही वजह रही कि वहाँ पर बीजेपी की दाल नहीं गली। सिर्फ पुनाना सीट ऐसी रही जहाँ पर रहीसा खान ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हुए दूसरी पायदान हासिल की, लेकिन बीजेपी की वहां पर जमानत जब्त होगी। पृथला सीट भी ऐसी है जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है। बीजेपी यहां जीत दर्ज करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वहां उसके लिए अभी तक जीत का दरवाजा नहीं खुला है।
अगली बार भी ये 17 सीटें बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। अब देखने की बात यही है कि 2029 में हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए बीजेपी इन 17 सीटों पर कौन से नए चेहरे लेकर आती है, कौन से पुराने चेहरों पर दाव लगाती है और इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी कैसी मैनेजमेंट करती है। इन 17 सीटों पर बीजेपी की लगातार हार के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के लिए ये 17 सीटें सबसे कमजोर क्यों हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या 2029 में बीजेपी इन 17 सीटों को दोबारा जीत पाएगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में इन 17 सीटों में से बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।